इसी के साथ अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि लखनऊ से मिल रही है। आयुष कॉलेज में दाखिला घोटाला मामला। कॉलेजों में सालों से दाखिले को लेकर ठेका चलाया जा रहा था। जालसाजों और दलालों का गिरोह कॉलेजों में सक्रिय। अधिकारियों की मिलीभगत से एडमिशन का खेल खेला जा रहा था। छात्रों के एडवांस में डोनेशन जमा कराया जाता था। इसी के साथ ही ये जानकारी भी आपको दे दें कि इस साल भी नीट प्रवेश परीक्षा में घोटाला किया गया है। गिरोह ने सीधे हार्ड डिस्क से छेड़छाड़ की है। कम नंबर परीक्षा ना देने वाले छात्रों के एडमिशन पत्र भी जारी किए। अब तक 891 छात्र एसटीएफ के रडार पर है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां आयुष कॉलेजों में घोटाला सामने आया है। दाखिले को लेकर यहां पर लगातार घोटाला किया जा रहा था और उसके बाद जैसे ही ये मामला उजागर हुआ है, अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जो भी आरोपी हैं उन पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। कॉलेजों में सालों से दाखिलों को लेकर एक तरह से ठेका चलाया जा रहा था। लगातार घोटाले किए जा रहे थे। जालसाज और दलालों का गिरोह कॉलेज में सक्रिय था। अधिकारियों की मिलीभगत भी थी इसमें, जिसके चलते जो जालसाज हैं उनके हौसले बुलंद होते गए। एडमिशन का खेल खेला जा रहा था। एडमिशन के नाम पर एडवांस में छात्रों से डोनेशन लिए जाते थे। साल भी नीट प्रवेश परीक्षा में ये खेल खेला गया। गिरोह ने सीधे हार्ड डिस्क से भी छेड़छाड़ की है। कम नंबर परीक्षा न देने वाले छात्रों के एडमिशन पत्र जारी किए हैं। अब तक 891 छात्र एसटीएफ के रडार पर हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए एक बार रुक करते हैं हमारे संवाददाता अशफाक अहमद का, जो कि लाइव जुड़ चुके हैं लखनऊ से। अशफाक, आयुष कॉलेज में घोटाले का मामला सामने आया। लगातार ये खेल खेला जा रहा था। कई छात्र छात्राओं के साथ नाइंसाफी हुई है। बिल्कुल, जैसा कि आप कह रहे हैं कि कई छात्र छात्राओं के साथ न सिर्फ नाइंसाफी हुई है, बल्कि एक बड़ा भ्रष्टाचार का मामला भी सामने आया है। ये मामला इतना आसान नहीं है जितना कहा जा रहा है, क्योंकि काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया आप ये समझिए कि देश के हर कॉलेज में, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे दूसरे कॉलेज हो, वहां काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के आयुष कॉलेजों में काउंसलिंग प्रक्रिया में जो है छेद किया गया, जो एजेंसी थी उसने सीधे हार्ड डिस्क से छेड़छाड़ की। और मैं आपको बताऊं कि एक छात्र है जो है हैदराबाद का रहने वाला है, उसका नंबर जो है एक उत्तर प्रदेश के एक अन्य छात्र के ऊपर चढ़ाया गया और उसे प्रयागराज में एडमिशन दे दिया गया। तो कहीं ना कहीं अगर कुल खेल की बात करें तो हमारे पास जो डेटा अब तक आया है उसमें यूनानी कॉलेज में सबसे ज्यादा फ्रॉड किए गए हैं एडमिशन को लेकर। 600 जो है करीब सीटें हैं यूनानी कॉलेज की, 606 सीटें प्राइवेट है, उसमें 363 सीटें ऐसी हैं जिसमें जो है संदिग्ध छात्र भरे गए हैं। इसी तरीके से आयुर्वेद कॉलेज में भी किया गया है। अब तक 891 छात्रों को हुआ। और खास बात यह है कि सरकारी जो आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथ के कॉलेज हैं उसमें भी ऐसे छात्रों का प्रवेश दिया गया है। और मैं आपको बताऊं कि इसके लिए बाकायदा एक नेक्सस काम कर रहा था, जो छात्रों से कॉलेज के प्रबंधक के साथ मिलकर पहले से एडवांस में पैसा जमा कराता था। उसके बाद काउंसलिंग एजेंसी जो है उनके नाम से जो अलॉटमेंट लेटर जारी करती थी और जाके वो प्रवेश लेते थे। और जो जांच होती थी, जिनकी जिम्मेदारी थी, निदेशालय स्तर के जो अधिकारी थी, वो भी इसमें शामिल होने के पूरे इम्कान है। इसलिए कि जांच के बाद भी वो इस बात को नहीं पकड़ पा रहे थे कि ये अलॉटमेंट लेटर फर्जी है या दूसरे छात्रों पर बनाया गया है। जी अशफाक, जिस तरह से ये बात निकलकर सामने आ रही है कि अधिकारियों की मिलीभगत भी थी इसमें, क्या कुछ बड़े नाम का अब तक खुलासा हुआ है? देखिए, अभी तक जो है सिर्फ जो एफआईआर दर्ज कराई गई है वो काउंसलिंग एजेंसी और उसके मालिक और उसके कर्मचारियों पर दर्ज कराई गई है। लेकिन एसटीएफ जो उत्तर प्रदेश की है वो इसकी जांच कर रही है। और एसटीएफ इस तरह के मामले, खास तौर पर सालवर गैंग हो चाहे पर्चा आउट गैंग हो, उसके मामले में उसे महारत हासिल है जांच करने में। इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसटीएफ को जांच सौंपा है। विभागीय मंत्री ने कहा है कि जो भी जांच में सहयोग होगा वो सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए जाएंगे। जांच अभी चल रही है। और मैं आपको बताऊं कि ये जांच में कई बड़े जो चेहरे वो सामने आएंगे। वो न सिर्फ जो है सरकारी जो निदेशालय में बैठे छोटे अफसर हैं, बल्कि बड़े अफसर भी इसमें जो है लपेटे
घंटे में आएंगे और इसके साथ ही प्राइवेट कॉलेजों के जो प्रबंधक हैं वो नजर आएंगे और जो सरकारी कॉलेजों के प्रधानाचार्य कई हैं या दूसरे जो लोग हैं वो भी इसमें शामिल होंगे, क्योंकि उनकी भी ड्यूटी इसमें लगी हुई थी। और कहा यह जा रहा है कि जो पैसे की बंदरबाट की गई है, जो काउंसलिंग के दौरान जो लेटर जारी किए गए उसमें सभी को पहुंचाया गया। मेरे पास पुख्ता जानकारी ये है कि पैसे का ट्रांजैक्शन न सिर्फ जो है कैश में दिया गया, बल्कि कई लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए हैं पैसा, और कई लोगों के अकाउंट की जो डिटेल्स है उसमें से कुछ लोगों की डिटेल मेरे पास भी उपलब्ध है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा खेल है और इसकी जांच बड़े पैमाने पर बहुत जरूरी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें किस तरह से एक बड़ा घोटाला उजागर हुआ आयुष कॉलेज में। घोटाला उजागर हुआ है दाखिले को लेकर। कॉलेज में सालों से ये खेल चलाया जा रहा था। जालसाज और दलालों का गिरोह कॉलेजों में लगातार सक्रिय था और देखिए किस तरह से ये खेल खेला गया। और कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि आखिर अधिकारियों की जो मिलीभगत है, ये जो पूरा मसला है, ये किसी के भी सामने अब तक नहीं आया, लेकिन अब इस खुलासा होने के बाद कई अधिकारियों के नाम भी सामने आ सकते हैं।